भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के 22 साल पुराने लेटर के सामने आने के बाद राजस्थान में सियासत गर्मा गई है। सियासत के बीच उदयपुर प्रवास के दौरान सतीश पूनिया ने अपना पक्ष रखा है। पूनिया ने कहा, जो लेटर सामने आया है उसमें यह लिखा है कि मैं कार्यकर्ताओं की बात रखता आया हूं और आज भी कार्यकर्ताओं की बात रखूंगा। पूनिया ने यह भी कहा कि मेरे खिलाफ कोई सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र कर रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि युवा मोर्चा में 10 साल तक अध्यक्ष और महामंत्री जैसे पदों पर रहते हुए कार्य किया और इस तरह का पत्र किसी प्रकार की कोई अनुशासनहीनता नहीं है। जब यह लेटर लिखा गया उसके बाद कई वर्षों तक पार्टी के अलग अलग पदों पर रहते हुए कार्य किया और अब ट्विटर पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर कार्य कर पार्टी को ऊंचा ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। कोरोना काल के दौरान 2 बार पॉजिटिव भी हुआ, साथ ही गंभीर स्थिति से लौट कर आया हूं। साथ ही विपक्ष के तौर पर पूरी तरह से कार्य किया, इसलिए यह तकलीफ हुई है। साथ ही पार्टी में अनुशासनहीनता करने वाले लोग यह मान लें कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो यह उनकी भूल होगी। मैंने वो देखा है, 22 बरस से पुरानी घटना है। इस दौरान बहुत सारा समय निकला। ये पत्र और इतना पुराना पत्र जो शायद ही कोई रिकॉर्ड मेंटेन करता होगा, लेकिन इस समय ट्विटर के किसी एक कथित अकाउंट के जरिए और वो जारी हुआ, उसको मीडिया के कुछ बंधुओं ने तत्परता दिखाते हुए अपनी खबरों का हिस्सा बनाया। मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं, राजनीति में ऐसी खबरें बनती हैं। उस पत्र का मोटा मोटा कंटेंट यही था कि मैं कार्यकर्ताओं की बात रखता था, आज भी रखता हूँ, रखता रहूंगा। पर कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस तरीके की जो सारी राजनीतिक बातें हैं वो ध्यान भटकाने के लिए भी और किसी न किसी सुनियोजित षड्यंत्र का भी हिस्सा है, जिसमें लोग व्यवस्थित तरीके से ऐसी बातें करते हैं। पर मुझे लगता है कि उसके बाद, क्योंकि लोगों को कुछ पीछे की चीजें भी देख लेनी चाहिए। मैं अध्यक्ष था तो राजस्थान में कोई एक पैदल यात्रा सम्राट पृथ्वीराज चौहान से लेके महाराजा सूरजमल स्मारक तक एक 500 किलोमीटर की पैदल यात्रा, उसी कालखंड में मैं जहां से आया हूं, बहुत छोटा सा गांव है और एक छोटे से किसान के घर में पैदा हुआ। वर्षों तक विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थी आंदोलन का हिस्सा रहा। भारतीय जनता युवा मोर्चा में 10 बरस तक लगातार महामंत्री और अध्यक्ष के नाते काम किया। ये उस समय की तात्कालिक परिस्थिति, लेकिन इस तरीके का पत्र ये अनुशासनहीनता नहीं थी। अपनी बात को पार्टी के मंच पे कहा और उसके तत्काल बाद ही 22 बरस का मेरा ट्रैक, उसके तत्काल बाद मुझे पार्टी ने राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया, पंजाब का प्रभारी बनाया, उसके बाद सभी मोर्चों का प्रभारी बनाया। उसके बाद 2004 से लगातार 4 बार पार्टी का महामंत्री रहा। इसमें यदि कहीं किंचित मात्र भी कोई गुनाह होता, पाप होता, तो शायद मैं फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार होता। लेकिन मुझे लगता है कि इस बैकग्राउंड को किसी ने देखा नहीं और इसके पीछे मैं देखता रहता हूं कि लगातार जिस तरीके से, जिस प्रोफाइल पे मैंने काम करना शुरू किया है, पार्टी को बहुत नीचे ग्रास रूट तक मैं खुद प्रवास करता हूं। कोरोना की इस वैश्विक महामारी में जमीन पर काम करते हुए, ट्विटर पर नहीं, घर से नहीं, जमीन पर काम करते हुए 2 बार संक्रमित हुआ हूं, मौत से भी रूबरू हुआ हूं। इसलिए जो पार्टी का पक्ष मैंने विपक्ष के तौर पर हम लोगों ने मिलकर सदन में भी और सदन के बाहर भी सरकार के खिलाफ मुखरता से रखा, कदाचित उसकी भी तकलीफ हो सकती है। जिस तरीके से संगठन की ताकत बढ़ रही है उसकी भी तकलीफ हो सकती है। और ये चीजें इस तरीके से उद्घाटित करके यदि कोई लोग ये सोचें कि अनुशासनहीनता के मामले से पार्टी में बच जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि हमने अपनी बात मर्यादा में की थी, उसके बाद पार्टी ने उचित समझा मुझे जिम्मेवारी देने का। मैं उन जिम्मेवारियों का निर्वहन करता रहा, आगे भी करूंगा। पार्टी के पद पर रहूं कि नहीं रहूं, लेकिन मैं विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध हूं। शायद गांव का आदमी हूं, इसलिए ऐसे सियासी लोगों को रास नहीं आ रहूंगा। इसलिए इस तरीके के पत्र, इस तरीके की चीजें किसी सियासी षड्यंत्र का हिस्सा जरूर है, लेकिन मैं पूरे तरीके से ऐसी बातों का सामना करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से मुझे व्यक्तिगत तौर पर टारगेट करने की कोशिश हुई है, ये तो शुरुआत है, हो सकता है कुछ और भी हो जाए।
लेकिन मैं इनसे डरने घबराने वाला नहीं हूं। मैं संगठन का काम अपने मर्जी से, अपने तरीके से पार्टी के निर्देशों पे करता रहूंगा। मुद्दा मिल गया ना रोहिताश शर्मा। वहीं इस मुद्दे पर प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि यह भाजपा को अंदरूनी मामला है, इसलिए इस पर ज्यादा बात करना ठीक नहीं है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि 22 साल पुराने मामले पर बोलने की बजाय अभी कई ऐसे मामले हैं जिन पर बोला जा सकता है कि ये बीजेपी का इंटरनल मामला है और पुराना मामला है। मैं इस मामले में इसलिए नहीं बोलना चाहता कि ये लेटर उनके मामले में क्या स्थिति है, उस वक्त क्या परिस्थितियाँ थी, इन्होंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं भी यूथ मूवमेंट से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। अब 20 साल पुरानी बात पर तो आज 22 साल हो गए, मैं क्या बोलूँ, बहुत पुरानी बात है। अभी तो नई इतनी है कि पुरानी बात पे क्या बात की, तो चलता रहता है। सर, आपकी पार्टी के